बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, डबल एजेंट, नादान दोस्त और पीर सियासत फिर डेडलॉक। मुल्तान का एहतजाज ख़त्म, कारकुन इनकलाब पर तवज्जो दें। काजी बमुकाबला मुनीब अख्तर, दूसरा ख़त, गेम पलट गई है। ब्लैक कोट ब्लैक रूप की नाकाबिले कबूल है ब्लैकमेलिंग। ये क्या कहा, किसने कहा? इन तमाम बातों को आपके सामने तफसील से बयान करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी, डबल एजेंट, नादान दोस्त। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीटीआई में नादान दोस्त बहुत हैं, और पीटीआई के अंदर से लोग कह रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो डबल एजेंट हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये नादान दोस्त और डबल एजेंट जो हैं ये हर पार्टी में होते हैं। पीटीआई को ये कोई इनाम खसूसी तौर पर नहीं मिला, हर दौर में। बस आपको तलाशी लेने की ज़रूरत है, जिस पार्टी की मर्ज़ी तलाशी ले लें, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। अब डबल एजेंट जो है वो अपना अपना काम करते हैं कि वो अपने मुफादात की बात करते हैं, उनको सियासत नहीं, वो ड्यूटीफुल लोग होते हैं और वो हर अदारे में हर जगह मौजूद होते हैं। तो वो मौजूद हैं, अभी भी उन पर निशान ज़दा भी हैं, वो निशान लगाया भी जा रहा है, लेकिन नादान दोस्त जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। वक़ास अकरम शेख जो सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, उन्होंने कहा जो इमरान खान ने गुस्से में बात की वो सब मनगढ़ंत है, ये खबर ही गलत है। उन्हें कुछ नहीं कहा कि गौहर को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। लेकिन एक ऑफिशियल ट्वीट पे जो पैगाम आया पीटीआई का, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये बात नहीं है, यानी गौहर खान के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन गंडापुर की बड़ी बल्ले बल्ले है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो गौहर खान पर गुस्सा निकाला गया, इस पर इमरान खान साहब को आउटस्पोकन यानी एक और गंडापुर की तलाश है। अब नादान दोस्त मैं कहता हूँ कि मरवा देंगे, फंसवा देंगे, वकला ने सही तरीके से मुकदमा नहीं लड़ा, तो वो अभी तक चल रहे हैं। संगजानी में जो तकारीर की गई थी वो भी नादान दोस्तों की थी और उसमें मुकदमात भी बन गए। अब इसी तरह बाकी मुकदमात भी बन रहे, और मुकदमात सिर्फ अब पीटीआई पे नहीं, लाहौर में लियाकत बलोच पर भी मुकदमा बन गया, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर उनके साथ, और मज़ीद लोगों पर भी है। लेकिन मैं एक बात करूँ कि हुकूमत जो है अपने रेट कायम करने की कोशिश करेगी और अपनी हिकमत अमली इख्तियार करेगी, तो मामला जो जो आगे चलेंगे मज़ीद गड़बड़ हो रहे हैं। सियासी इस्तेकाम जो अभी नहीं, लेकिन सब अपनी अपनी आँख मचोली खेल रहे हैं और अपनी तरह लोगों को असल हक़ाइक़ से दूसरी तरफ ले जाके तवज्जो हटा के असल मसाइल से अपना अपना वक्त गुजारा करना चाहते हैं। तो वही पीटीआई करे। पीटीआई का दिन नहीं, एहतजाज होगा और हर कीमत पर होगा। बल्कि ये कहा गया कि मुल्तान का एहतजाज हमने मुलतवी कर दिया, लेकिन 3 मुकामात पर एहतजाज होगा। क्यों कि अलीमा खान ने कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा इमरान खान ने कह दिया है कि एहतजाज के बगैर कोई रास्ता नहीं, इनकलाब का रास्ता यही है और हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। और अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जनाब ख़वातीन के साथ भी जुल्म हो रहा है, हमारी ख़वातीन जो है जेल में, सिर्फ क्या मरियम नवाज़ खातून है, और भी ख़वातीन हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमने तो मरियम नवाज़ को जलसे करने दिए थे जब नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, हमारी हुकूमत थी। तो आज जो हमारी ख़वातीन के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, उनको औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन पंजाब हुकूमत ये कहती है कि गाली और गोली की धमकी मत दो, हम ये सुनने के आदी हो चुके हैं और हम इसको बिल्कुल कोई किसी खातिर में नहीं लाते। अगर मुकाबला करना है तो कारकर्दगी से करो, चैलेंज किया है उस्मा बुखारी ने। तो अब ये मामला भी हैं। और इसी तरह जो आईनी तरमीम के हवाले से जो मौलाना साहब के साथ बातचीत चल रही है, तो पीर सियासत ने फिर डेडलॉक लगा दिया। इस्लामाबाद के हल्के कुछ कह रहे हैं कि जनाब फासले हो गए, फासले हो गए होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 मराहिल में होगा, और पहले मराहिल में बिल्कुल पीपल्स पार्टी और जेयूआई क्लियर कट है। बिलावल के मुज़ाकरात कामयाब हैं आईनी तरमीम पर भी, और वो जो क्या कहते हैं एक और जो आईनी इस्लाहात जो हैं वो भी, और सिर्फ जजिस की उम्र पे फटा और ये छोटी मोटी बातें वो हो जाएंगी, और राब्ते में दोनों अभी भी मौजूद हैं। लेकिन कंपनी की मशहूरी और सियासत में गहमा गहमी के लिए ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पीर सियासत ने फिर
डेड लॉक लगा दिया रास्ते में, सियासी मैदान में एक दफ़ा फिर लॉक ऐसा लगाया कि हुकूमत परेशान हो गई। तो हुकूमत परेशान नहीं, हुकूमत अपने मुतमईन है। आज अदालत उस्मा में भी एक कुछ बड़ा होने वाला है। मुनीब अख्तर और काजी का जो मुकाबला है वो जारी है, तो अभी बराबर नहीं है। काजी साहब ने फिर उनको इतला दी थी रजिस्ट्रार के ज़रिए कि जनाब आना थे, आ जाओ, असी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें दूसरा ख़त लिख दिया। दूसरा ख़त लिखा तो क्या लिखा, उन्होंने कहा जनाब आप 5 रुकनी बेंच में बैठे हैं, जब मैं वहाँ हूँ ही नहीं, मैं बेंच का हिस्सा हूँ। मैंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके जो नई तश्कील हुई है उसके ख़िलाफ़, उसके फ़ैसले, उसके बेंच पे मैंने एतराज़ किया। और बेंच तो 5 रुकनी है, 4 रुकनी तो सुन ही नहीं सकता। तो आपने आर्डर कैसे जारी किया और आप बेंच में बैठे कैसे? बेंच तो उसी वक्त टूट गया जब मैं वहाँ नहीं बैठा। तो उसका जवाब उन्होंने दूसरे ख़त में ये लिखा है। लेकिन काजी फाइज साहब तक फ़ैसला कर चुके होंगे, जब तक ये आपके पास पहुँचेगी, कि वो उनकी जगह मुतबादिल ले आएंगे। उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कमेटी जो है वो इजाज़त देती है कि नहीं, मंसूर अली शाह आते हैं कि नहीं। लेकिन 2 जजेस अमीनुद्दीन खान और वो 2 मिलकर, वो 3 रुकनी बेंच है, फ़ैसला करेंगे। अब ये क्या है, जायज़ है नाजायज़ है, ये तो कानूनी माहिरीन कहेंगे। लेकिन मसले का हल ढूंढने के लिए करें, क्योंकि 63 है जिसकी नज़रसानी की अपील है, उसमें 14 दिन के अंदर फ़ैसला उसका होना है। और 2 साल से वो लटकाई गई है। और मुनीब अख्तर का ना आना भी यही है, क्योंकि इस फैसले, जो पिछला फ़ैसला था, वो फैसले के राइटर, ऑथर भी यही थे, मुनीब अख्तर। तो इनका बेंच में होना भी ज़रूरी था। लेकिन अब उन्हें इनकार किया और वो ये कह रहे हैं मैं बेंच में मौजूद हूँ। लेकिन मैं इससे इनकार करता हूँ कि जो आपने तश्कील की है, हैत की बेंच की, उससे मैं एग्री नहीं करता, लिहाजा मैं नहीं बैठ रहा। तो अब मामला जो है थोड़े से संजीदा हो गए हैं, लेकिन ये मामला चलेगा। और ख़ाली इनका ही नहीं, तारिक जहांगीरी वाला मसला जो जाली डिग्री केस वाला था, उसमें भी फटा है। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने तो जवाब दे दिया, और यूनिवर्सिटी ने वही जवाब दिया जो उन पर इतराज़ किया गया था कि दरख्वास्त गुजार की हैसियत क्या है और किस हैसियत में वो इसने ये सब कुछ किया है। तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो वकला ने फिर सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा किया है या दरख्वास्त दी है, वो किस हैसियत से दी है, उनका इससे क्या ताल्लुक़ है, ये वो तो इससे मुतासिर ही नहीं है। तो उन्होंने तो पूरा जवाब कर दिया। लेकिन जो बाकी पार्टी हैं उनको नोटिस होगा और उन्हें टाइम मांग लिया कि हमें टाइम दिया जाए, आगे चलेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो कायम है कि डिग्री जाली है। तो अभी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, चुमुखी लड़ाइयाँ हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और अदालती निज़ाम पूरे में है। ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी साजिश के तहत इसको उल्टाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये तो हुकूमत की और अदलिया की अपनी हिकमत अमली होगी, किस तरह उसने इसको बचाना है। बचता भी है कि नहीं बचता, लेकिन हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ब्लैक कोट और ब्लैक रूप की नाकाबिल कबूल मतलब जो है ब्लैकमेलिंग, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइनी तरमीम हर सूरत होगी और हम जो है आइनी अदालत हर सूरत में बनाएंगे। ब्लैक कोट ब्लैक रूप की धमकी में नहीं आएंगे, कोई काबिल कबूल हमें इनकी धमकी नहीं है। और इस मामले पे मौलाना भी राज़ी हैं। तो अब ये मामला जो है ये आगे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात यही है कि वो जो नादान दोस्त हैं, वो जो डबल एजेंट हैं, वो अपना किरदार किस लिए अदा कर रहे हैं? वो अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। और कोई नादान दोस्त फंसाए जाते हैं, जैसे कि हुकूमत की जानिब से ये एक जारी की गई कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ को सुना गया। तो बकौल मंसूर अली ख़ान कि उन्होंने उनसे राबता किया कि जनाब तुसी की कह रहे हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा तो याहू को देखा और सुना गया, चाहे दुश्मनी में या दोस्ती में, तो आप क्या कह रहे हैं? तो उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा जनाब इसराइल को हम तस्लीम ही नहीं करते, हम याहू को गिनते ही नहीं। तो नंबर 2 तो हमारा ही बंदा है ना, शहबाज शरीफ। तो फिर नंबर 1 भी वही है कि शहबाज शरीफ को ही सबसे ज़्यादा सुना गया, देखा गया और ये वो। तो ये इस किस्म की बातें, यानी नादान तो सब जगह। अब वो कहते हैं ये सब पंगे पे पंगा है। और उन्होंने खुद कहा कि लफ्ज़ अच्छा नहीं, और मैं भी ये समझता हूँ नहीं अच्छा। लेकिन हमारे एक दोस्त कहते थे कि हर कोई पंगा लैंदा है, कोई चंगा लैंदा है, कोई मंदा लैंदा है। पंगा लेना चाहिए पर मंदा नहीं, चंगा लेना चाहिए। तो इस पर अमल दरामद करना चाहिए कि वो काम किया जाए जिसके मुताबिक मुल्की, रियासती, अवामी सतह पर कुछ फ्रूटफुल चीज़ें हासिल की जा सकें। वरना इन तमाम चीज़ों का
चाहे वो जैसी भी हो, ज़बरदस्ती की हो, डंडे के जोर पे हो या आइन और कानून के तहत हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बाद।